नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मदार के पौधे के बारे में। मदार को आप कई नाम से जानते हैं। बेसिकली अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे कैलोट्रोपिस गिगेंटिया बोलते हैं और हिंदी में लोग इसे मदार, आक, कौवा इत्यादि नामों से जो है जानते हैं। अब ये जो पौधा है आपका आक का या फिर मदार का पौधा कहें, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और जो इसका आध्यात्मिक महत्व है, यानी कि आपके संस्कृति से संबंधित है ये पौधा और इसकी औषधीय गुण भी बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि भगवान की पूजा में भी इसका उपयोग किया जाता है, प्लस आपके स्वास्थ्य संबंधी भी इसका प्रयोग जो है किया जाता है जीवन में। तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये प्लांट कितना यूज़फुल है और हर एक आदमी को इसे जो है उगाना चाहिए अपने गार्डन में। बहुत ही अच्छे फूल भी निकलते हैं इसमें से और ज़्यादातर ये जो है फूल आपका शंकर भगवान और गणेश जी से संबंधित है। तो आपको मैं आगे बताऊँगा इसको डिटेल में कैसे संबंधित है, कैसे नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसके थोड़ा बाद अब ये देखिए, यहाँ से हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे और यहाँ से आप थोड़ा बहुत आइडिया लीजिए। जैसे कि ये फ्लावर है ना? इस तरह की ये पूरा आपको जो है पेड़ का हर एक पार्ट मैंने आपको दिखा दिया और इस तरीके से देखिए इसके फूलों की मालाएँ बनती हैं, कितनी सुंदर लग रही है ना? तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। माइंड में पूरा पिक्चर बन गया होगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम मदार के पौधे के बारे में, जिसे हम कैलोट्रोपिस गिगेंटिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलोट्रोपिस गिगेंटिया, ठीक है? देखिए अगर बात करें तो मदार का जो पौधा है, ये फूलों के परिवार की एक प्रजाति है, ठीक है? ये लिखा है ना रक, ये एक प्रजाति है, ठीक? फूलों के परिवार की एक प्रजाति है और बात करें तो ये किस एरिया में, किस रीजन में हमको मिलता है, तो दक्षिण एशिया और जो उत्तरी अफ्रीका है, ये बेसिकली यहाँ का रहने वाला है। यानी कि साउथ एशिया और जो नॉर्थ अफ्रीका वाला रीजन है, यहाँ इसको जो है पाया जाता है। और इसके प्लांट में, मदार के प्लांट में आप देखते हैं दूध जैसा जो मटेरियल निकलता है, वो बेसिकली क्या है? लेटेक्स होता है। क्या होता है? लेटेक्स होता है, ठीक है? तो जिस वजह से इसको मिल्क वीड भी कहा जाता है। क्या कहता है? मिल्क वीड कहा जाता है इसको। मिल्क मिल्क जानते हैं आप, दूधिया जो लेटेक्स निकलता है उसे मिल्क बोलते हैं। वीड यानी कि चारा बोल देते हैं इसको, ठीक है? अब इसके जो फूल होते हैं वो सुगंधित होते हैं। आके पौधे के जो रेशे रेशे जो होते हैं इसमें, जो रेशे निकलते हैं इसमें, यानी कि इसके रेशों को मदार के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसको मदार का पेड़ भी कहते हैं। अब पता चला इसको मदार का पेड़ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो रेशे निकलते हैं ना, इसके फूल के अंदर से जो रेशा निकलता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मदार बोलते हैं। इस वजह से इसको मदार का पेड़ बोला जाता है। तो आई होप अब यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर मदार बोलते हैं इसको, वो किस वजह से इसको मदार नाम दिया गया है, ये आप समझ गए होंगे। अब बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं, यानी कि वानस्पतिक वर्णन की बात कर लेते हैं मदार के बारे में। और यहाँ पर मैं आपको और कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कैलोट्रोपिस गिगैंटी से रिलेटेड। वो ये है कि बेसिकली ये जो इसके फूल हैं, ये शंकर भगवान यानी कि भोलेनाथ को जो है अर्पित किए जाते हैं, उनको समर्पित किए जाते हैं। उनके लिए जो है इनको बेसिकली यूज़ किया जाता है। क्यों इसी फूल को यूज़ किया जाता है बेसिकली? क्योंकि देखिए ये जो होता है बहुत पॉइजनस वीड है, यानी कि बहुत पॉइजनस प्लांट है ये, बहुत ही विषैला है। इसका एक फूल अगर आप खा लेंगे तो काफ़ी दिक्कत आपको हो सकती है, ठीक है? अल्टीमेटली आप जो है डाई कर जाएँगे, तो इतना विषैला होता है ये। इसलिए जो है, और आप जानते हैं कि जो भोलेनाथ हैं वो तो विष को भी पी गए थे, है ना? जब समुद्र मंथन हुआ था, तो इसीलिए उनको विष प्रिय है। इसलिए इस तरह के जो पौधे होते हैं उनके फूल को उन्हें समर्पित किया जाता है, ठीक? उनको दिया जाता है, उनको चढ़ाया जाता है। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए हैं कि शंकर भगवान में इसका जो फूल है वो क्यों चढ़ता है। अब नेक्स्ट हम आपको बताएँ तो इनका दूसरे भगवान जो जो रिलेटेड है इनसे, वो है गणेश भगवान। कौन है? गणेश भगवान है। गणेश भगवान से कैसे संबंधित है? देखो, इनके फूलों, यानी कि जो कहा जाता है कि इसमें, इस पौधे में शिव का वास होता है, ठीक है? यानी जो शिव हैं ये ऊपर हैं और इनके नीचे जो जड़ होती है इसकी, वो एक आपको गणेश भगवान जी की आकृति के दिखती है। कहा जाता है कि इनकी जड़ों में गणेश भगवान जी का वास होता है। मदार के पौधे के जड़ में गणेश भगवान का क्या होता है? वहाँ पर वास होता है। तो इस वजह से गणेश भगवान और शिव भगवान दोनों, भोलेनाथ जी को, दोनों को इस प्लांट से कनेक्ट किया जाता है। अब हम बात करेंगे बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो जो कैलोट्रोपिस गिगेंटिया है, इसकी दो वैराइटीज़ जीनस है, जैसे कि यूँ कहें कि दो वैराइटी हैं, जैसे कि कैलोट्रोपिस गिगेंटिया और सी प्रोसेरा। ये जीनस जो है सबसे आम प्रजातियाँ हैं आपकी, मदार की बात करें तो अगर। और ये देखिए थोड़ा-सा इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि जो दोनों पौधे होते हैं, दोनों वैरायटी के 8 से 10 फीट के होते हैं, यानी कि 2.4 से 3 मीटर तक की ऊँचाई तक के होते हैं, है ना? ज़्यादा ऊँचाई के भी नहीं होते। औसत ऊँचाई जो है इनकी यही है। हालाँकि कभी-कभी ये 14 से 16 फीट तक के भी आपको दिखाई देते हैं, बट ऐसा ज़्यादातर आम तौर पर होता नहीं है। आपको 8 से 10 फीट तक में जनरली दिखाई देंगे और फूल लगभग देखें तो 1.5 से 2 इंच में सफ़ेद और सफ़ेद से गुलाबी रंग के होते हैं।
और सी प्रोसेरा के मामले में सुगंधित होते हैं, जबकि जो गिगेंटिया फूल है उसमें सुगंध नहीं होती है। और इसके जो गिगेंटिया हैं इसके फूल सफ़ेद होते हैं, हालाँकि जो आपका प्रोसेरा है इसमें गुलाबी रंग के दिख जाएँगे आपको। लेकिन दुर्लभ मामलों में हल्के हरे, पीले या सफ़ेद भी होते हैं इसमें, गिगेंटिया में। अब देखिए, प्रजाति देख लीजिए तो मैंने आपको यहाँ पर बताया ही है प्रजाति अभी कौन-कौन सी हैं इसमें। जैसे कि कैलोट्रोपिस एशिया है, जो कि भारत में मिलती है। कैलोट्रोपिस गिगेंटिया है, चीन, भारतीय महाद्वीप, दक्षिण-पूर्व एशिया में मिलती है आपको। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा है, तो ये भी चीन, भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य-पूर्व, उत्तरी अफ्रीका। यानी कि हमारे भारत में देखिए भारतीय महाद्वीप में हमें तीनों वैरायटी मिल रही है ना? तो ये चीज़ थोड़ा-सा हमारे लिए बेनिफिशियल है और अच्छी चीज़ है। अपना इंडिया में मैक्सिमम चीज़ें रहें तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रहे किसी भी एस्पेक्ट में। अब देखिए विषाक्तता की बात करेंगे यानी कि टॉक्सिसिटी की बात करेंगे कि मदार के पेड़ को इतना जो है लोग इससे डरते क्यों हैं इतना? देखो ये मदार का जो पेड़ है यानी कि जो कैलोट्रोपिस का जो पौधा है, इसमें एक दूधिया रस होता है जिसे हम लोगों ने लेटेक्स के नाम से जाना अभी। तो ये एक ज़हरीला पदार्थ है जो त्वचा या आँखों के अगर संपर्क में आ जाए तो जलन पैदा कर देता है, ठीक? मवेशी यानी कि जो आपके एनिमल्स हैं, ठीक है? जो कैटल्स हैं, वो हमेशा इससे जो है दूर भाग इसको अगर चरते हुए अगर उनके रास्ते में आ गया ये, तो इसको छोड़ देते हैं वो। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि इसका जो स्वाद होता है वो अप्रिय होता है, उनको पसंद नहीं आता और कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की सामग्री के कारण पौधों से दूर रहते हैं क्योंकि ये क्या है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स ये ज़हर है, ठीक है? इसकी वजह से जो है, जो मवेशी हैं वो हमेशा दूर रहते हैं मदार के पेड़ से, यानी कि आक के पेड़ से। बेसिकली अगर हम लोग बात करेंगे तो कैलोट्रोपिस ही बोलेंगे इसको, ठीक है? अब कैलोट्रोपिस प्रोसेरा सहित और कैलोट्रोपिस पौधों के जहरीले तत्वों को जो तरल रूप में संरक्षित किया जा सकता है यानी वो तरल रूप में संरक्षित जो है आप कंजर्व कर सकते हो। अब ये समय के साथ स्वाभाविक रूप से विघटित हो जाते हैं और कैलोट्रोपिस की पत्तियां सूखने के बाद जानवरों के चारे के रूप में उपयोग की जा सकती हैं। यानी कि देखिए समय के साथ अगर आप इन्हें इनकी पत्तियां तोड़ लेते हो और इनको सुखा देते हो तो धीरे धीरे ड्यू टू द जो टाइम जो आपका एक्सपेंड हो रहा है ना, इसका जो टाइम एक्सपेंशन हो रहा है लीफ के सेल्फ लाइफ का, उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम बाद जो इसमें टॉक्सिसिटी पाई जा रही थी लेटेक्स की वजह से, वो डाउनग्रेड हो जाती है, ठीक है? जब वो डाउनग्रेड हो गई तो अब आप उसको चारे की तरह यूज़ कर सकते हो उस पत्ती को, फिर इसमें इतना कोई रिस्क नहीं रहता। लेकिन फिर भी लोग क्यों यूज़ करेंगे इसको? इसको यूज़ करने के लिए बहुत यूँ समझिए कि एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है इस तरह के पौधे को। वो बहुत रेयर केस है जब अगर कहीं मान लीजिए चारा नहीं मिल रहा है तो इस पेड़ की ज़्यादा ही वहाँ पे मेजॉरिटी है पॉपुलेशन में तो फिर इसका यूज़ किया जा सकता है। लेकिन विदाउट एक्सपर्ट इसको यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है? बेसिकली आपको यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि आक के पेड़ के बारे में आप जानिए। अगर आपके घर के अगल-बगल या गाँव में कहीं लगा है तो इसके बारे में आप जानें कि है क्या चीज़, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, क्यों लोग इसको जानते हैं इतना, ठीक है? तो इसलिए है। औषधीय गुण मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए अब क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए औषधीय गुण, इसीलिए इसको ज़्यादातर जाना जाता है। देखो अगर सूजन अगर आपके कहीं है, मान लीजिए कहीं आपके चोट लग गई और वहाँ पे सूजन है, ठीक है? तो सूजन में जो है इसको बहुत ज़्यादा इसका अर्क जो है यूज़ किया जाता है, सूजन को कम करने के लिए। जो लेटेक्स है इसका वो इसमें यूज़ किया जाता है। या मान लीजिए कि कह देते हैं कि अगर काँटा लग गया है तो इसका जो लेटेक्स दूध है इसको लगा लिया जाए अगर वहाँ पर, तो काँटा फिर क्या है इज़िली जो है निकल आता है। तो इस तरीके की चीज़ों के लिए क्या है, मदार यूज़ किया जाता है। घाव भरने वाले गुण जो है इसके अंदर पाए जाते हैं और रोगाणुरोधी होता है। देखिए रोगाणुरोधी मतलब क्या होता है कि ये जो है विभिन्न बैक्टीरिया और फंगल जो रोगजनक हैं, उनके खिलाफ रोगाणुरोधी गतिविधि इसमें दिखाई देती है। यानी कि जो बैक्टीरिया और फंगल जो डिसीज़ेज़ हैं, ठीक है, रोगजनक है जो, ये इनके अगेंस्ट ये लड़ता है। कौन? मदार का पेड़, ठीक है, इसके जो अर्क है। तो पारंपरिक जो त्वचा संक्रमण और जो घाव हैं, इनके इलाज के लिए भी जो है हम मदार के पेड़ का यूज़ करते हैं। बायोएक्टिव जो कंपाउंड्स होते हैं इसमें मिलते हैं आपको कैलोट्रोपिस के पौधे में, जैसे कि एल्कलॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स और टर्पेनॉइड्स, इनकी उपस्थिति जो है जिम्मेदार ठहराया गया है आपको जो रोगाणुरोधी फैक्टर है इसके लिए। एनाल्जेसिक की तरह यूज़ किया जाता है। एनाल्जेसिक आप जानते हैं, ऐसे दर्द से राहत आपको लेना है तो उसमें भी जो है इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है कैलोट्रोपिस का। कुछ पारंपरिक प्रथाओं में दर्द और परेशानी से राहत के लिए कैलोट्रोपिस पौधे का जो है उपयोग करना शामिल किया गया है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अगर विकार अगर कोई है, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम अगर है, तो उसके लिए भी क्या है औषधि जो है इसकी बनाई जाती है मदार के पेड़ की यानी कैलोट्रोपिस प्लांट की। जैसे पेचिस वगैरह समस्या है तो उन सब चीज़ों के लिए भी जो है इसका यूज़ किया जाता है और बहुत ही रोचक और बहुत ही मजबूत प्रभाव इससे दिखाई देता है आपको। बट ये है कि प्रतिकूल प्रभाव भी पैदा कर सकता है अगर आप इसको सही गाइडेंस में यूज़ नहीं करते हो तो। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ देखिए अगर शॉर्ट मतलब एक यूँ कहें कि एट अ ग्लैंस अगर बताया जाए इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ तो आप बता सकते हो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी माइक्रोबियल है, जिसे रोगाणुरोधी हम लोग बोलते हैं, वाउंड हीलिंग है, चोट वगैरह लगी तो भर जाती है, सूजन वगैरह है तो, एनाल्जेसिक है, पेन रिलीफ के लिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के लिए यूज़ होता है,
और एंटी पैरासिटिक है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आप समझ गए, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें तो सांस्कृतिक महत्व की यानी कि कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, वो ये है कि पौधों के फूल जो होते हैं यानी कैलिट्रोपिस के जो फूल होते हैं, जो आप देख रहे हो यहाँ पे वाइट वाइट कलर में, तो हिंदू देवताओं जैसे शिव, गणेश, शनिदेव और हनुमान को ये चढ़ाए जाते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, और जड़ों में इनके जो है गणेश जी का वास होता है, ऐसा जो है कहा जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई मदार के बारे में। आई होप कि इसकी आपको सारी क्लियर रही हैं, कहीं पर कोई डाउट रहा नहीं है ना? अगर कहीं पर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उस चीज़ को क्लियर करूँगा। और ऐसी वीडियोज़ को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मैक्सिमम से मैक्सिमम, जैसे कि लोगों को भी पता चले कि जो हमारे अगल-बगल, हमारे आस-पास जो पेड़ हैं, वो क्या है और उनका यूज़ क्या है बेसिकली, उसको यूँ ही ना काट के फेंक दें, है ना? जैसे ये प्लांट को कंज़र्व करने की बात की जा रही है, तो इस चीज़ों को थोड़ा-सा प्रमोट करें आप लोग अपने एंड से, कम से कम एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं आप कि अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं ये वीडियो, जिससे कि उनको इम्पोर्टेंस पता हो प्लांट की। तो इस तरह की वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।